मॉर्निंग यू ऑल गाइस। स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इससे पहले आपको ये तो पता होगा कि सर्कल क्या होता है। सर्कल आप जानते हो राउंड शेप्ड फिगर्स इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का मतलब है इसकी हाइट नहीं होती है। एक होती है बॉल, बॉल इज़ नॉट अ सर्कल, बॉल जो है वो स्फेरिकल है। और सर्कल क्या है, सर्कल आप जैसे किसी लैंड के पार्ट के ऊपर अगर सर्कुलर इस तरीके से लाइन लगाते हैं तो उसका जो एरिया है उसकी हाइट नहीं होगी, लेंथ और ब्रेड्थ भी। सर्कल के केस में तो रेडियस होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक सर्कल का सेंटर है, सेंटर से जो सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस कहा जाता है। और सर्कल के किसी भी एक एंड से दूसरे एंड को मिलाने वाली लाइन जो कि सेंटर से होके जाती है उसे बोला जाता है डायामीटर। ठीक है, ये इतना जो है वो है डायामीटर। तो डायामीटर जो है ऑलवेज जो है वो रेडियस का डबल होता है। ये आपको सब चीज़ें पता है। सर्कल के केस में 2 चीज़ें हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे, वो है एक तो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही बात है। सरकमफेरेंस क्या होती है, ये बाउंड्री। अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर फील्ड हो, उसके आसपास आपने तार लगानी हो, वायरिंग करनी हो, तो फेंसिंग करनी हो, तो आप निकालेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पाई इंटू डायमीटर, या फिर डायमीटर की जगह पे अगर हम 2 इंटू रेडियस लिख देते हैं तो पाई इंटू 2r मीन्स इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल हम किन केसेस में निकालेंगे, जब आपको ये पूछा हो कि मान लीजिए सर्कुलर फील्ड हो, उसके अंदर पानी लगाना हो, या उसके अंदर क्रॉप सो करनी हो, या फिर एक सर्कुलर कोई चीज़ है उसके ऊपर पेंट करना हो इस तरीके से, तो ये उसके उन केसेस के अंदर एरिया निकाला जाएगा। ठीक है, एरिया होता है ये स्पेस कितना घेर रहा है। ठीक है, ये जगह एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज नहीं, एरिया वाइज। तो वॉल्यूम इसका सर्कल का होता ही नहीं है इसकी, क्योंकि हाइट नहीं होती है। इट इज़ 2 डायमेंशनल। और हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। पाई आर स्क्वायर आप इसको याद कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज़ सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सरकमफेरेंसेस ऑफ द 2 सर्कल। तो हमें इस एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि अगर स्पेसिफिकली मैंशनड ना हो तो पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, अदरवाइज अगर मैंशनड है तो 3.14 या जो भी वो कहेंगे तो वो लेनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल और एक सर्कल। इसकी रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। तो अब ये कह रहे हैं कि एक सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कीजिए जिसकी सरकमफेरेंस ये दिए गए 2 सर्कल्स के सरकमफेरेंस के इक्वल हो। तो इसकी सरकमफेरेंस भी होगी कुछ, इसकी भी सरकमफेरेंस होगी कुछ, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जो सरकमफेरेंस आएगी वो जिस सर्कल की है उसकी हमें रेडियस जो है वो हमने निकालनी है। ठीक है, ये है क्वेश्चन का मतलब। तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या करेंगे, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, उसको r1 मान लीजिए। ठीक है, इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, इसको r2 मान लीजिए, ये है 9 सेंटीमीटर। तो तीसरा जो सर्कल है, लेट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, वो है r, वो क्या है फाइंड आउट हमने करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हम थोड़ा शॉर्टकट लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2πr, बड़े वाले सर्कल तीसरे सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो 2πr1 पहले सर्कल और दूसरे सर्कल 2πr2 के इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। ठीक है, ये हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि 2πr है ना, इधर है 2π, हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर बच गया r1 प्लस r2, 2π से 2π ये कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा r1 प्लस r2, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल। 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट में आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब इन क्वेश्चंस के अंदर देखिए आपके पास अभी सीबीएसई के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो
अगर ये क्वेश्चन आ जाता है और आपके पास वो बोलते हैं कि ये क्वेश्चन लिख के 4 ऑप्शंस आ जाएंगी, 28 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कुछ भी वो दे दें इस तरीके से, ठीक है। अगर तो यही जो मैंने अभी ऑप्शन लिखे, अगर यही ऑप्शन आते हैं तो आपका दिमाग सीधा स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि तीसरे सर्कल की रेडियस जो है 19 और 9 से एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए। तो इन 4 ऑप्शन में से देखने से ही पता लग रहा है कि 28 ही होनी चाहिए, 19 से कम आ रही है ये, तो ये बाकी 3 ऑप्शंस नहीं हो सकते, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे 26 लिख दूँ मैं, यहाँ पे 24 लिख देता हूँ, तो आपको निकालना पड़ेगा क्वेश्चन। अब क्या है कि क्वेश्चन अगर आपके पास MCQs आते हैं तो पहली बात तो ये आपको फालतू की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपने ये क्वेश्चन कर रखा है और आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि अगर 2 सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस को ऐड करके तीसरा सर्कल बनता है तो तीसरे सर्कल की रेडियस क्या होगी, जो गिवन सर्कल की रेडियस का सम, सिंपल सम। तो आपको ये चीज़ें दिमाग में बिठा लेनी है, डायरेक्ट उन रेडियस को ऐड करके टाइम बचाना है, क्योंकि MCQs के अंदर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको टाइम उसमें से सेव करना होगा, तभी आप क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर एक्स्ट्रा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो आता है उसको जल्दी से कर लीजिए, जो जिसमें थोड़ा सा भी काम आपको कन्फ्यूज़न है उसको बाद में करिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो नहीं आता है उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं और लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन्स आपसे रह जाएं एग्ज़ाम के अंदर जो आपको आते थे, तो किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 है 10th क्लास मैथ्स चैप्टर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द 2 सर्कल। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। वहाँ पे एक नए सर्कल की हमने रेडियस निकालनी थी, 2 सर्कल की रेडियस दी हुई थी, तीसरे सर्कल की रेडियस हमने निकालनी थी, और वो तीसरे सर्कल की रेडियस जो है तीसरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस थी वो दिए गए सर्कल्स 2 सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस के इक्वल थी। अब यहाँ पे एरिया इक्वल है, मतलब कि जो दिए गए 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उनके एरिया को सम कर लें तो जो तीसरा सर्कल है उसका एरिया उन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। हमने उसकी रेडियस निकालनी, ठीक है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और जो शुरू का जो गिवन पार्ट है वो उसी तरीके से लिखेंगे। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R1 ले लीजिए इसको। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2 ले लीजिए इसको 6 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल कैपिटल R ले लीजिए या R3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने निकालनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या है, पाई R स्क्वायर तीसरे वाले का एरिया जो है वो पाई R1 स्क्वायर पहले सर्कल और पाई R2 स्क्वायर दूसरे सर्कल के एरिया के इक्वल है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, पाई R स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन लिया तो पाई से पाई कट हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो पाई से पाई कट, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। R1 की वैल्यू 8 है, R2 की वैल्यू 6 है, 64 प्लस 36, ये आ गया 100 R स्क्वायर। तो R की वैल्यू आ जाएगी √100। जब रूट करते हैं तो प्लस माइनस करते हैं हम, प्लस माइनस 10। अब यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, रेडियस। रेडियस माइनस में नहीं हो सकती, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, हैंस R की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड लास्ट में आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, अगर आपके पास MCQs में आ जाते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। सपोज एक ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए दिमाग में कि एटलीस्ट अगर तीसरे सर्कल का एरिया इन दोनों सर्कल्स के इक्वल है, सम के इक्वल है, तो तीसरे सर्कल का जो रेडियस है वो एटलीस्ट 6 और 8 से बड़ी होगी। तो अगर तो यही सेम ऑप्शन आते हैं तो आपको बिना सोचे समझे 10 लिख देना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ या 14 लिख देता हूँ या 15 लिख देता हूँ, इस तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं, तो आप ये क्वेश्चन पूरा करेंगे, फालतू की चीज़ें, ये रेडियस सेकंड थर्ड ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, ठीक। लेकिन
अगर आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं और इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपके पास अब एक नया फॉर्मूला जो है वो ये डिराइव हो चुका है। यहाँ डायरेक्ट कीजिए। मान लीजिए मैं करता हूँ कि एक सर्कल की रेडियस 4 है और एक की 3 है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ तो थर्ड सर्कल की क्या है, r स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, फिर उसके बाद रूट आ जाएगा, 25 का रूट आ जाएगा और 5 आ जाएगी इसकी रेडियस। तो आपको कुछ चीज़ें अगर याद रख लेते हैं तो आपका टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3 कर लेते हैं, चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 10th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 12.3। ये है फिगर, और फिगर के अंदर हमारे पास एक आर्चरी टारगेट है। आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली ना देखा हो तो गेम्स के अंदर, मोबाइल गेम्स के अंदर या टीवी के अंदर आपने देखा होगा। आर्चरी टारगेट है, उसमें 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं। एक गोल्ड, ये बीच में गोल्ड है, फिर उसके बाद रेड है, फिर उसके बाद ये ब्लू है, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद वाइट है। तो गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, डायामीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। बीच में जो गोल्ड है इसका डायामीटर है 21, ये टोटल डायामीटर है 21 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, तो ये गोल्ड रीजन जो है उसका डायामीटर 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी रेडियस क्या होगी, 21 का हाफ, 21/2। इसको 10.5 लिख लीजिए या 21/2 लिख लीजिए, वो आपकी चॉइस है। और उसके बाद क्या है कि डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर 21 एंड ईच ऑफ अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अगर उसके बाद मैं रेड ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़े साइज़ में बना लिया। सबसे अंदर का रीजन गोल्ड, फिर उसके बाद रेड, फिर उसके बाद ब्लू, फिर उसके बाद ब्लैक, और उसके बाद फिर ये आ गया वाइट। ठीक है, और ये गोल्ड की जो रेडियस है अभी हमने देखा कि 10.5 है। उसके बाद ये 10.5 ये विड्थ है। तो टोटल जो ये रेड की आ जाएगी, ये वाली रेड की सेंटर से अगर रेडियस देखी जाए तो ये 10.5 ये और आगे 10.5 ये, तो टोटल आगे 21। ठीक है, तो अभी हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ दी 5 स्कोरिंग रीजन। अगर देखिए सबसे पहले गोल्ड की तरफ चलते हैं बीच में। अगर हम गोल्ड का देखते हैं तो गोल्ड की जो डायामीटर है, गोल्ड रीजन का डायामीटर जो है वो है 21। डायामीटर ऑफ गोल्ड रीजन वो है 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन वो आ गया 21/2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना होगा, तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन वो सिंपल ही पाई आर स्क्वायर है। पाई इन्होंने बोल दिया 22/7 देना हमने लेनी है, तो ये आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 इसको कट करेगा 3 पे और 2 यहाँ पे 11 पे कट करेगा। इनको मल्टीप्लाई करके आता है, आ जाएगा 693/2। इसको आप लिख सकते हैं 346/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले गोल्ड का तो सिंपल हो गया। अब अगर आप रेड का निकालना चाहते हैं, रेड रीजन सिर्फ इतना है, ये वाला, तो ये इसको बोलते हैं हम एक रिंग। तो रिंग का एरिया कैसे निकाला जाता है वो देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कल हो, उसके बाद दूसरा सर्कल हो, ठीक है, तो अगर हमें रिंग का एरिया निकालना हो तो आप देखिए कि इसकी इनर रेडियस सपोज आर है और आउटर रेडियस जो है वो मान लीजिए कैपिटल आर है। तो आप पूरे एरिया में से ये अंदर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये रिंग का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसके फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आउटर पूरा एरिया माइनस अंदर का एरिया। तो ये हमारे पास आ जाता है खाली इसका रिंग का एरिया। तो अब हम क्या देखेंगे, रेड रीजन का निकालने के लिए हमारे पास पूरी गोल्ड प्लस रेड की जो रेडियस है और ये गोल्ड की रेडियस है, ये हमें चाहिए। अब हमें पता है कि गोल्ड प्लस रेड की रेडियस कितनी आएगी। ठीक है, गोल्ड प्लस रेड की जो है रेडियस कितनी आएगी, वो आएगी ये 10.5 और ये 10.5, टोटल 21 हो जाएगी। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। पहले तो हम सारी रेडियस ही निकाल लेते हैं। अगर हम गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू ये पूरी रेडियस निकालते हैं तो 21 में 10.5 और ऐड हो जाएगी, 31.5 हो जाएगी। तो ये जो रेडियस है ये वाली गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू ये है 31.5 सेंटीमीटर। अगर हम कहें कि गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक इस पूरे की रेडियस क्या करनी है, तो 31.5 में 10.5 और ऐड कर दीजिए, वो आ गया 42 सेंटीमीटर। ये पूरी होगी 42 सेंटीमीटर। अगर आप पूरी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट पूरी रेडियस निकालना चाहें
तो ये आपकी रेडियस है 42 में 10.5 और ऐड कर दीजिए, वो आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। तो अब हमने रेडियस सभी निकाल ली। अब हम चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ। अब हमने रेड रीजन का अगर एरिया निकालना है तो हम गोल्ड प्लस रेड के रीजन में से गोल्ड का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, फॉर रेड क्या होगा, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन वो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर प्लस 10.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे 21/2 21/2 भी लिख सकते हैं, तब भी 21 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन वो आ जाएगा πr² इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 7 3 और ये कट करके इसको मल्टीप्लाई करके आ जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन वो आ जाएगा एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तो ये आ जाएगा 1386 में से जो हमने पहले वो रेड का गोल्ड का निकाला था 346.5 वो यहाँ से आप माइनस कर दीजिए। 346.5 इसको माइनस करके आता है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, अगला हमारे पास रीजन है ब्लू। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, पूरा गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू तीनों का पूरा एरिया निकालना है, तीनों रीजन का, क्योंकि हमारे पास एरिया का फार्मूला जो है वो क्या है, सेंटर से ही पूरे एक सर्कल का आता है, शेल का अलग से नहीं है। हमें तो पूरे सर्कल के एरिया में से अंदर के सर्कल का हमने माइनस करना होता है। अब हम क्या करेंगे, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू में से गोल्ड और रेड का माइनस कर देंगे। ठीक है, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का एरिया निकालेंगे हम, यहाँ से ये पूरा इतना एरिया निकालेंगे, उसमें से हम ये अंदर वाला इतना एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ब्लू रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक, तो यही काम हमें करते जाना है ब्लैक और वाइट तक। तो हम आगे चलते हैं, कैसे, फॉर ब्लू हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन तो वो आ जाएगा, अभी हमने निकाला 21 प्लस 10.5 और ऐड हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। और एरिया आ जाएगा, इसका एरिया जो है वो गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन का आ जाएगा π/r²। ठीक, इसको कट कर लीजिए, ये 7 4 जो 28 3 4.5 और इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन माइनस एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन। ठीक है, तो इसका एरिया हम यहाँ निकाल चुके हैं 3118.5 सेंटीमीटर माइनस गोल्ड प्लस रेड का हमने पिछले पेज पे हमने निकाला 1039.5, क्या आ जाएगा 1039.5, सॉरी एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड का ये 1386 सेंटीमीटर है। ये तो 1039 तो ओनली रेड का था, तो गोल्ड प्लस रेड का क्या है 1386, तो यहाँ से आएगा ये क्या है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से माइनस करके आता है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद वैसे तो आपको ब्लैक और वाइट अब आप अपने आप निकाल सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं यहाँ जल्दी से करके दिखा देता हूँ। फॉर ब्लैक रीजन के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस जो आ जाएगी गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक की रेडियस आ जाएगी अब 31.5 प्लस 10.5 ये आ जाएगी 42 सेंटीमीटर, और एरिया जो है इसी का ही गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक का वो आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42, तो 7 6 और इसको मल्टीप्लाई करके आता है 55544 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आप क्या करेंगे, ब्लैक का एरिया निकालने के लिए, ओनली ब्लैक का निकालने के लिए आप एरिया गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक में से एरिया गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का माइनस कर देंगे। 5544 में से आप माइनस करेंगे 3118.5 जो पीछे हमने ये निकाला 3118 ये तीनों का, तो ये माइनस करके आता है हमारे पास 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास वाइट के लिए भी इसी तरीके से रेडियस जो है गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट की रेडियस जो आ जाएगी वो 42 में 10.5 और ऐड करेंगे 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है इन्हीं का ही आ जाएगा, पांचों रीजन को मिला के जो एरिया आएगा वो आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 52.5 मल्टीप्लाई 52.5। ये एरिया आता है 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे क्या, इन चारों का एरिया, वो कितना है 5544। तो क्या आएगा 5544 माइनस करेंगे तो इक्वल आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, 10th क्लास एक्सरसाइज 12.1 का। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायामीटर 8 सेंटीमीटर ईच। कार के जो व्हील्स हैं उसका जो डायामीटर है वो 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये कह रहे हैं कि 10 मिनट्स में कितने रिवोल्यूशन ये करेगी कार के जो व्हील्स हैं वो कितने रिवोल्यूशन, कितनी बार घूमेगा वो। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कभी भी कोई व्हील या जो सर्कल या जो भी सर्कुलर चीज़ है वो जब मूव करती है, मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो ये चलता 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 यहाँ तक आएगा, मान लीजिए, ठीक है, ये व्हील जो है वो यहाँ तक आ गया। तो अब आप देखें कि यहाँ से लेके ये ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, ये इतने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ये इतने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितनी इसकी सरकमफ्रेंस होगी ये, ठीक है। अगर हमें इसकी आर पता है तो हम क्या करेंगे, उसकी 2πr निकाल लेंगे, और हमसे अगर कोई ये पूछे कि भी ये कितनी 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो हम उसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर इसकी आर है और कोई पूछे हमसे कि 1 रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो 2πr और मतलब कि 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया 44 सेंटीमीटर 1 रिवोल्यूशन में ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है। और अगर हमसे इसी क्वेश्चन को आगे दूसरे तरीके से पूछ लें कि टोटल 88 सेंटीमीटर है भाई, तो ये जो व्हील है ये कितनी बार घूमेगा, तो हम क्या करेंगे, जो 44 और 44 टू बार, और हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस अपॉन उसकी जो सरकमफ्रेंस है वो हम डिवाइड कर दें, 88 को 44 से डिवाइड कर दें तो ये 2, ठीक है, 404 सेंटीमीटर होता है ये डिस्टेंस। तो 404 सेंटीमीटर को 44 से डिवाइड करते हैं तो ये 10 रिवोल्यूशन में 444 कवर कर लेगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट हमने इस क्वेश्चन में लगाना है। हमने पहले तो ये देखना है कि इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, ठीक, डायामीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, हम इसकी सरकमफ्रेंस ईजिली निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये जो हम 44 ये जो 88 सेंटीमीटर या 444 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो कितनी है इस केस में, वो डिस्टेंस उतनी है कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कार चल रही है। 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, पहले तो हमने डिस्टेंस निकाल लेनी है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, स्पीड ऑफ कार 66 किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसे लिख लीजिए, या आप किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये सेंटीमीटर में जाना है और इधर मिनट्स में जाना है, तो हम इसको स्पीड को सेंटीमीटर पर मिनट में कर लेते हैं। 66 किलोमीटर के सेंटीमीटर बनाने हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर बन जाएगा, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। अपॉन आर है, 1 आवर है, 1 आवर को मिनट में चेंज करना है तो 60 मिनट्स, तो ये आ गया सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। अब आ जाता है यहाँ से 611 1,10,000 मतलब सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये मिनट में आ गया। अब ये कह रहे हैं कि 10 मिनट में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, टाइम कितना है 10 मिनट्स, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन 10 मिनट्स, वो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड है 1,10,000 मल्टीप्लाई 10, ये आ जाएगा आपके पास 11 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप निकालिए, जो मैंने पीछे आपको समझाने के लिए जो बताया था कि भाई किस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। हमें सरकमफेरेंस चाहिए, तो डायामीटर ऑफ व्हील ऑफ कार
वो है 80 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील ऑफ कार वो आ जाएगा पाई इंटू डायामीटर, वो आ जाता है यहाँ से पाई की वैल्यू इन्होंने बोली है 22/7 लेनी है, तो 22/7 मल्टीप्लाई क्या है 80। इसको पॉइंट्स वगैरह में अभी करने की ज़रूरत है नहीं, आप चाहें तो इसको सिंपली 8 को इससे करेंगे, 8 2 16 170 1760/7 सेंटीमीटर में इसकी सर्कमफ्रेंस आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस के बारे में मैंने आपको बताया है, डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस कर देंगे तो वो आ जाएगी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। यहाँ से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय व्हील इन 10 मिनट्स, वो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, वो आ जाएगी डिस्टेंस है 11 लाख अपॉन सर्कमफ्रेंस है 1760/7 आ जाएगा ऊपर। तो ये कट हो जाता है कितने वे, 11 ये कट कर देता है 625 पे, 625 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4375। तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या आ जाएंगी 4375। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अगर इसको आप इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो आपने इसको सारे को शॉर्टकट में कर लेना है, होगा इसी तरीके से, 4 ऑप्शंस होगी उसमें से एक सही होगी, आपने चूज़ करनी है। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 12.1 10th क्लास मैथ्स का। टिक द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक चूज़ करना है। जस्टिफाई योर चॉइस का मतलब क्या है, जस्टिफाई योर चॉइस में हम इस क्वेश्चन को करके दिखा दिया तो जस्टिफाई तो हो ही गया, हम इसको करके देखेंगे, डायरेक्ट तो हम करेंगे नहीं। टिक द करेक्ट चॉइस, तो पेरीमीटर एंड एरिया अगर न्यूमेरिकली इक्वल हैं तो देखिए, अगर आपके पास जब टाइम एमसीक्यूज़ में कम होता है तो आप क्या करेंगे, आर मान लीजिए रेडियस है तो उसका जो पेरीमीटर है वो होता है 2πr और एरिया होता है πr², ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पाई से तो पाई कट हो गया, 2 × r इजिकल टू ये r 2 r हैं इधर, r मल्टीप्लाई r, एक r से r कट हो गया तो r की वैल्यू क्या आ गई 2, तो r की वैल्यू 2 है आंसर, ये a इसका आंसर है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाना हो तो आप क्या करेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स में चल रहा है, सेंटीमीटर मीटर नहीं है, यूनिट्स। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, 2πr इज इक्वल टू πr²। तो यहाँ से बात ये है, इसके बाद आप यहाँ चले जाइए और r की वैल्यू 2 आ गई, तो a इज़ करेक्ट ऑप्शन आंसर, ठीक है। तो ये है हमारे पास MCQ भी हो गया, और इस तरीके से आपके पास और भी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट बदल के भी आ सकते हैं, आपको अपना माइंड ओपन रखना है और इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ से आपका जो है 12.1 एक्सरसाइज वो भी कंप्लीट होती है।